थैंक यू रोहित शर्मा। एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, आपने इंडियन क्रिकेट के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू? किस बात का थैंक यू? अरे भाई, मैं जा नहीं रहा हूं कहीं, मैं यही हूं अभी भी। अगर आपको लग रहा है कि मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूं या फिर मैं छोड़कर जाने वाला हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं यही हूं अभी। अब ये स्टेटमेंट रोहित शर्मा ने तब दिया जब उनसे रिटायरमेंट को लेकर सवाल पूछा गया। और हां, ये स्टेटमेंट रोहित शर्मा ने खुद दिया, ना किसी मीडिया रिपोर्ट में आया है, ना किसी अखबार ने छापा है। खुद रोहित शर्मा ने लाइव आकर यह स्टेटमेंट दिया है, जिससे एक बात तो कंफर्म होती है कि इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा का रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कोई मन नहीं बनाया है कि वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं। तो जिस तरह की खबरें फैलाई जा रही थी, जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी, जिस तरह की खबरें अखबार में छप रही थी, लगभग सारी गलत निकली। क्योंकि रोहित शर्मा ने अब एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है स्टार स्पोर्ट्स को, यानी कि ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर को, जिसमें यह बता दिया है कि उनका रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने सिर्फ ब्रेक लिया है, उन्होंने खुद से अपना नाम वापस लिया है, और रिटायरमेंट का तो उनका कोई प्लान नहीं है। अब देखिए, पिछले 24 घंटे में आपने रोहित शर्मा को लेकर बहुत खबरें सुनी होंगी। मैंने खुद आपको सारी खबरें बताई। 24 घंटे पहले खबर आई कि भाई इंडियन टीम ने ना अब रोहित शर्मा से मूव ऑन कर लिया है। चाहे सिलेक्टर्स की बात हो, चाहे कोच की बात हो, सबने रोहित शर्मा से कह दिया है कि हम मूव ऑन कर रहे हैं, हम मूव ऑन कर रहे हैं, और अब इंडियन टीम में आपकी जगह नहीं बन पाएगी। स्पेशली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद अब रोहित शर्मा को कभी कंसिडर नहीं किया जाएगा। यह पहली खबर आई। इसके बाद दूसरी खबर आई कि भाई रोहित शर्मा, गौतम गंभीर और सिलेक्टर्स के बीच कुछ तो गड़बड़ है। मतलब ये सारे के सारे एक पेज पर तो बिल्कुल भी नहीं है। वरना आप ही सोचिए कि रोहित शर्मा जब टीम से बाहर हुए तो सिडनी टेस्ट मैच की जब टीम शीट आई तो 11 में तो छोड़िए, उनका नाम 15 में भी नहीं था। एक टीम शीट की फोटो बड़ी वायरल हुई। इस फोटो में रोहित शर्मा का नाम ना तो 11 में नजर आ रहा था, ना 16 में नजर आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जो प्लेयर स्क्वाड का हिस्सा है लेकिन मैच में नहीं है, तो 15 में तो होना चाहिए ना। अच्छा, इसके अलावा जब इंडियन टीम नेशनल एंथम के लिए आई तब भी रोहित शर्मा नहीं आए। तो लगा कि भाई सारे सबके बीच रिफ्ट है कोई, यानी कि रोहित शर्मा, गौतम गंभीर और इंडियन टीम के बीच, सिलेक्टर्स के बीच कुछ तो रिफ्ट जरूर है। और लगभग सबका मानना था कि रोहित शर्मा इज फिनिश्ड। मेलबर्न के मैदान पे रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर का आखिरी मैच खेल लिया है, और अब सिडनी के मैदान पे रोहित शर्मा अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। इन शॉर्ट, रोहित शर्मा इज फिनिश्ड। लेकिन इसके बाद सिडनी के मैदान पे रोहित शर्मा सामने आते हैं, एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हैं स्टार स्पोर्ट्स को, और सबको बता देते हैं कि आई एम नॉट फिनिश्ड। रोहित शर्मा इज नॉट फिनिश्ड। उन्होंने सिर्फ ब्रेक लिया है, उन्होंने सिर्फ अपना नाम वापस लिया है अभी के लिए। ना ही वो रिटायर होने वाले हैं, ना ही वो इंडियन टीम को छोड़कर जाने वाले हैं। अब चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं, क्योंकि इसी बीच जब स्टार स्पोर्ट्स से उनका इंटरव्यू हुआ तो इरफान पठान खड़े थे, जतिन सप्रू खड़े थे, और रोहित शर्मा इंटरव्यू दे रहे थे। तो सीधा सीधा सवाल पूछा गया रोहित शर्मा से। पहले जतिन सप्रू ने कहा कि देखिए रोहित शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, आपने इंडियन क्रिकेट के लिए जो किया उसके लिए सब आपका शुक्रगुजार है। तो रोहित शर्मा, बीइंग टिपिकल रोहित शर्मा, उन्होंने कहा कि भाई थैंक यू तो ठीक है, पर मैं जा नहीं रहा हूं कहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको गलत लग रहा है। मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं भाई। एक सेंसिबल आदमी हूं मैं, 2 बच्चों का बाप हूं। इतना दिमाग है मेरे पास कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे जल्दबाजी में फैसले नहीं लेता मैं। तो रुकिए जरा, सब्र कीजिए, अभी मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। और इसी के साथ रोहित शर्मा ने उन सारे रूमर्स को डिनाई कर दिया जो ये कहते थे कि सिडनी के मैदान पर रोहित शर्मा का रिटायरमेंट आने वाला है। और ये सवाल पूछा गया उनसे पूछा गया कि यार कई खबरें सुनी हमने। किसी ने कहा कि रोहित शर्मा ने नाम वापस लिया है, कोई कहता है कि रोहित शर्मा को ड्रॉप किया गया है, कोई कहता है कि रोहित शर्मा का रिटायरमेंट आने वाला है। आप क्या कहते हैं, आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने कहा देखिए सच्चाई ये है कि ये सारी खबर झूठी है। मैंने खुद अपना नाम वापस लिया है। मैंने सिलेक्टर से ये बात कही, मैंने कोच से ये बात कही कि मेरे रन्स नहीं आ रहे हैं, मेरे रन्स नहीं आ रहे हैं, तो अच्छा होगा कि मैं पीछे हट जाऊं, मैं उन प्लेयर्स को खेलने दूं जो शायद रन्स बना दें। तो मैंने खुद से अपना नाम वापस लिया। ना किसी ने मुझे ड्रॉप किया है, ना किसी ने मुझे रेस्ट दिया है, और मैं रिटायरमेंट तो बिल्कुल नहीं लेने वाला। तो साफ शब्दों में रोहित शर्मा ने कह दिया है कि जितने भी रूमर्स थे, जितनी भी रिपोर्ट्स थी, सारी झूठी थी। वो सिर्फ अभी ब्रेक ले रहे हैं और वो जल्द ही टीम इंडिया में कमबैक की कोशिश करेंगे। उन्होंने कई सारे स्टेटमेंट दिए, बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए, जिसमें उन्होंने कही ये बात साफ साफ कि देखिए मैंने खुद पीछे हटने का फैसला किया है क्योंकि मेरे रन्स नहीं आ रहे। अच्छा, और मेरे रन्स अभी नहीं आ रहे, जरूरी नहीं है 5 महीने के बाद नहीं आएंगे।
या 2 महीने के बाद नहीं आएंगे तो मैं जाऊंगा वापस, मैं मेहनत करूंगा, वापसी करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद उन्होंने उन लोगों के लिए भी कहा जो कि बाहर बैठकर खबरें लिखते हैं। उन्होंने कहा कि अपने लैपटॉप पे पेन और पेपर से खबरें लिखना बहुत आसान है, कुछ भी लिख देना कि भाई ये रिटायरमेंट लेगा, ये छोड़ रहा है क्रिकेट को, बहुत आसान है ये सब कहना। लेकिन मेरा फैसला सिर्फ मेरा होगा, मुझे क्या फैसला लेना है, मुझे क्या करना है, वो मैं डिसाइड करूंगा। वो डिसाइड नहीं करेंगे लैपटॉप पे लिखकर या पेन पेपर पे लिखकर, वो डिसाइड नहीं करेंगे, मैं डिसाइड करूंगा। और मैंने क्रिकेट छोड़ने का तो अभी कोई फैसला नहीं बनाया। मैं सिर्फ इसलिए बाहर हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं फॉर्म में नहीं हूं, मेरे रन्स नहीं आ रहे। और ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है पहले से। इसीलिए मैंने खुद डिसाइड किया कि मुझे बाहर बैठना चाहिए। और इसे ही हम टीम कहते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी टीम की मदद कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, और अगर हम नहीं कर रहे तो कौन कर सकता है। इसीलिए मैंने पीछे हटने का फैसला किया कि शायद मैं बाहर रहूंगा तो कोई और आएगा जिसकी टीम को जरूरत है। हमें वही फैसले लेने चाहिए जो कि टीम के लिए अच्छे हैं। क्रिकेट ऐसे ही खेला जाता है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी क्रिकेट इसी तरह से खेला है। मुझे नहीं पता कि अगले 6 महीने में क्या होगा, अगले 4 महीने में क्या होगा, लेकिन मैं बैठूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं वापसी करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी मैं प्रेजेंट में हूं, अभी मैं बाहर बैठा हूं। जब टाइम आएगा मैं मेहनत करूंगा और मैं वापसी करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात तो मैं कंफर्म कह सकता हूं कि अभी मेरा रिटायरमेंट नहीं आएगा। और इवन सिलेक्टर्स भी रिस्पेक्ट करते हैं इस डिसीजन को, कोच भी करते हैं। जब मैंने बात की सिलेक्टर्स से, मैंने बात की कोच से, तो उन सब ने मेरे फैसले को बैक किया। उन्होंने कहा कि आप इतने सालों से खेल रहे हैं यार, आपको पता है कि क्या करना है, आपके रन्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आप खेल सकते हैं नहीं खेल सकते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है। तो अगर आप ये सब चीजें ध्यान में रखेंगे तो आप सही फैसला लेंगे। आपने सही फैसला लिया। ये सारी की सारी बातें रोहित शर्मा ने कह दी और ये बता दिया कि अभी वो कहीं नहीं जा रहे। रोहित शर्मा इज डेफिनेटली नॉट फिनिश्ड। अभी सिर्फ उन्होंने ब्रेक लिया है इस सीरीज से। 4 महीने 5 महीने बाद वो कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या वो वापसी कर सकते हैं। और ये बात सही है, पिछले 4 महीने हटा दे तो रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में कमाल का क्रिकेट खेले हैं। 2019 से 2024 तक लेकर 54 इनिंग्स में 2500 रन उनके हैं, 50 का एवरेज है, 9 शतक लगा चुके हैं, 7 50s लगा चुके हैं। बस बात इतनी सी है, पिछली 3 सीरीज से रन नहीं आए। बांग्लादेश की सीरीज, न्यूजीलैंड की सीरीज और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, सिर्फ 3 सीरीज से रोहित शर्मा के रन नहीं आए और सबने उन्हें रूल आउट कर दिया। सबने कहा कि अगर रोहित शर्मा इस टाइम रिटायर हो गए तो यह अनफेयर हो जाएगा। एक कमाल का करियर एक ऐसे एंड पे खत्म हो जाएगा जहां वो 10 इनिंग्स में सिर्फ 120 रन बना पाए 12 के एवरेज से। और ये किसी भी प्लेयर का जो कि रिटायरमेंट लेता है सबसे लोएस्ट स्कोर होगा। पिछली 12 इनिंग्स में वो सिर्फ 122 बना पाए हैं 11 के एवरेज से। हाईएस्ट 52 का है, सिर्फ एक 50 प्लस स्कोर है। तो कोई भी नहीं चाहता कि इंडियन कैप्टन, इंडियन क्रिकेटर, इंडिया के सबसे बड़े क्रिकेटर इस एंड पे रिटायर हो जाए। और ये बात रोहित ने भी कह दी है, कह दिया है रोहित शर्मा ने कि अरे भाई थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सब ठीक है, पर मैं जा नहीं रहा हूं अभी। रोहित शर्मा इज डेफिनेटली नॉट फिनिश्ड।